पिछले 1 वर्ष पूर्व मैं जहां धनबाद में रहती हूँ वहाँ भीषण अग्निकांड हुई थी, जिसमें 14 लोग जलकर मर गए थे। जब ये अग्निकांड हुआ उसके बाद हम लोग सबको निकाल दिया गया था, जबकि हम जब घर से भागे थे उस समय घर में बिजली थी, एमसीवी उठा हुआ था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। जीवन में दुख तो थे, थोड़े नहीं बहुत थे। मेरे सर से पिता का साया हट गया था। तब हम लोग रोटी, कपड़े और मकान के भी मोहताज हो गए थे। अब मुझे चुनना था कि मुझे इनमें किस में जाना है। दो 2001 में मेरे सर से पिता का साया हट गया था। तब हम लोग रोटी, कपड़े और मकान के भी मोहताज हो गए थे। हमारे पिता के घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। माँ के रिश्तेदारों ने आर्थिक सहायता की थी और उन्होंने ही 2006 में हमारे हाथों में ऋषि प्रसाद की पत्रिका सौंपी थी। उस पत्रिका को पढ़ने के बाद जीवन में दुख तो थे, थोड़े नहीं बहुत थे, परंतु उन दुख की चोट कम लगने लगी। दुख सहने का एक साहस मिल गया। इतना ही नहीं, जीवन को नए उमंग से, नई रास्ते से, एक नए मार्ग से चलने का उत्साह मिला था। विद्यार्थियों के लिए जो विशेष अंक आते थे उसे पढ़कर, उन योगासन और अभ्यासों को कर उन्हें अपनाकर मैंने अपने विद्यार्थी जीवन को भी उज्जवल बनाया। उसके बाद मैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगी। मैंने बैंक की नौकरी के लिए तैयारियां की। 3 इंटरव्यू दिए थे। ऋषि प्रसाद की पत्रिका में सफलता प्राप्त करने हेतु भी कुछ उपाय चाहते थे। उन उपायों को मैंने किया और उन तीनों इंटरव्यू में मेरा चयन हो गया। अब मुझे चुनना था कि मुझे इनमें किस में जाना है। और 2015 में गुरुदेव की कृपा से मेरी नौकरी हो गई और अब मेरे पास खुद का घर भी है। अपने धनबाद क्षेत्र में मैं गुरुदेव के कई सेवा कार्यों का नेतृत्व भी करती हूँ। उन सेवा कार्यों में ऋषि प्रसाद मुख्य रूप से बांटी जाती है, क्योंकि जो लाभ मैंने अपने जीवन में पाया है वो लाभ दूसरे तक भी पहुँचना चाहिए। पिछले 1 वर्ष पूर्व मैं जहाँ धनबाद में रहती हूँ वहाँ भीषण अग्निकांड हुई थी। गूगल में, नेट पे, सब जगह न्यूज़ में ये फैला था, आशीर्वाद टावर धनबाद, जिसमें 14 लोग जलकर मर गए थे। झारखंड के धनबाद में आशीर्वाद टावर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। आग लगने से पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार के मुताबिक इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। आशीर्वाद टावर में मंगलवार की शाम भीषण आग लग गई थी। इस आग ने धीरे धीरे भयावह रूप ले लिया। दमकल की तमाम कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। बिल्डिंग में लगी आग दूर से ही दिखाई दे रही थी। उस भीषण अग्निकांड में भी गुरुदेव ने मेरी माँ की, मेरी बहन की, सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि तन, मन, धन तीनों की रक्षा कर दी थी। आग 2nd फ्लोर पे ही लगी थी। 3रे तल्ले पे मेरा घर था। सारे कष्ट, सारे संकट गुरुदेव ले गए थे और हम लोग भी सकुशल बचे थे। जब ये अग्निकांड हुआ उसके बाद हम लोग सबको निकाल दिया गया था। रात के 12 बजे हम लोग को घर लॉक करने के लिए, जाने के लिए समय मिला। जब मैं अंदर गई, मेरा जो पूजा स्थल है वहाँ गुरुदेव के स्वरूप के ऊपर ही हमारे पूरे घर की एमसीवी है। हम लोग एमसीवी ऑफ करने के लिए सोचे कि ऑफ करके तब निकलेंगे, पर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एमसीवी पहले से ऑफ है। जबकि हम जब घर से भागे थे उस समय घर में बिजली थी, एमसीवी उठा हुआ था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। हम लोग वापस से उस ऑफ हुई एमसीवी को ऑन करके चले आए। जब मैं घर आई उसके 2 दिन बाद मैंने माँ को बोला, माँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने एमसीवी को ऑन कर दिया है, पर अभी तो बिजली उजली कुछ भी नहीं आएगी, आप जाओगे जब 1 हफ्ते बाद तो उसे वापस से बंद कर देना। माँ ने कहा ठीक है। पर पता है 1 हफ्ते बाद जब हमें घर जाने का सुअवसर मिला कि कुछ कपड़े निकाल लीजिए, अपने रहने का अवसर नहीं था। जब माँ गई तो माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुमने तो कहा था कि एमसीवी ऑन करके आई हो, यहाँ तो एमसीवी फिर से ऑफ है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मैंने अपने हाथों से एमसीवी ऑन की थी, अभी तो बिजली भी नहीं आई है कि वो फिर से बंद हो गई हो। ये गुरुदेव की ही कृपा है कि उन्होंने खुद ही, नीचे स्वरूप है उनका और उनके ऊपर है, उन्होंने फिर से मेरी भूल को सुधार दिया। मैं क्या बताऊं, एक एक क्षण, एक एक पल ऐसी रक्षाएं हुई हैं कि मेरे जीवन के अनुभव कम नहीं है। शब्दों कम पड़ जाएंगे पर अनुभव कम नहीं है। इसलिए गुरुदेव की शरणागति आप सब लीजिए।